हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो डिफेंस एस्पिरेंट्स? एमएनएस नीट की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? 2025 आ चुका है और अब आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है बच्चों। एग्ज़ाम आप लोगों का मई में होने वाला है और अब वो समय आ चुका है कि आप फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फेब एंड तक कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत में आप अपना सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तभी फेब के बाद मार्च अप्रैल आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि स्टडी करना एक अलग पहलू होता है और मॉक टेस्ट देना एक अलग पहलू होता है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है बच्चों की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में इस चैनल से, मतलब एमएनएस के जो हमारा चैनल है उसमें से लगातार केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो के वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए आते हैं। आप कोई बड़ा टॉपिक लेके नहीं आते हैं, कुछ शॉर्ट टॉपिक लेके आते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। जैसा कि मैं आज बात करूं आप लोगों से फिजिक्स में एक चैप्टर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने और पढ़ भी रहे होंगे, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रोसेस का डिफरेंस हो जाता है, साइन कन्वेंशन का डिफरेंस हो जाता है, रादर देन एवरीथिंग इज सेम। अब थर्मोडायनेमिक चैप्टर में भी मैं क्या टॉपिक लेके आया हूं, आप लोगों को विजिबल होगा बोर्ड में। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इस क्लास में मैं यहाँ पे कुछ मेजर प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। कंफर्म है आपके नीट एग्जाम में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। हो सकता है वो ग्राफिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो। क्वेश्चन कैसा आएगा, कोई भी आपको सर्टेन प्रोसेस दे दी जाएगी, उसमें आपसे वर्क डन कहा जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कोई ग्राफ्स दे के आपको पीवी ग्राफ या बीटी ग्राफ दे के आपको वर्क डन पूछ जाए कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों से स्लोप भी पूछे जाते हैं प्रोसेस में। जैसे पीवी ग्राफ है, या मैं ऐसे बोलूँ आइसोथर्मल प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस है, इनमें स्लोप क्या मुझे मिलेगा? स्लोप निकालना बच्चों को नहीं पता होता है, तो हम उसकी बात करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड की जाती है। फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं विवेक मिश्रा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के पूरे टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे एमएनएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास होगी, आज की जो टॉपिक है वो है हमारा बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अगर हम बारे में बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है। भाई प्रोसेस क्या है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो। पर कई बार क्या होता है बच्चों, कभी प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। कई बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर को चेंज किया। कई बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हमारे पास हो जाती है। एक एक करके हम सभी प्रोसेस का ओवरव्यू लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहूंगा। बढ़े आगे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। नाम से ही क्लियर है नाम से ही क्लियर है, आइसोबारिक। बार मुझे पता है कि प्रेशर की यूनिट होती है। आइसोलेट करना है, प्रेशर को हटाना है। मतलब प्रेशर एक ऐसी प्रोसेस जहां पे प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। नहीं भाई, हमारे पास प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है। वॉल्यूम टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है भाई, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कांस्टेंट किसको किया? प्रेशर को। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं, बच्चों बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को आपने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। अब प्रेशर को जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, हीट ट्रांसफर होगा तो वर्क डन भी होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, माइंड माय वर्ड, प्रेशर इज कांस्टेंट। बट वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना, टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो भैया सिस्टम जो है वो वर्क डन भी करेगा। सिस्टम वर्क डन करेगा तो वो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। फॉर्मूले की बात करें तो बेसिक फॉर्मूला इसका जो हम यूज करते हैं दैट इज पी डेल्टा वी। इसके भी कुछ अलग अलग मायने हैं, उस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पीवी ग्राफ बनता है। सर ग्राफ कैसा बनता है? ये तो स्टेटमेंट लिखा है, मुझे नहीं आता है। मैं अभी ग्राफ के बारे में भी आप लोगों के साथ बात करूंगा कि ग्राफ कैसे बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा सा बेसिक में समझते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। आइसोबारिक प्रोसेस। तो बेटा आइसोबारिक प्रोसेस में अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों?
आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सर कहती है PV इक्वल टू nRT वेयर n इज नंबर ऑफ मोल, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। नाउ इन दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर है भैया कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बताओ प्रेशर कांस्टेंट है, n अगर मैंने फिक्स कर दिया तो n भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा सर। r को फिक्स कर दिया तो r भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं यहाँ पे प्रोसेस में लिख सकता हूँ कि p को आपने कांस्टेंट कर दिया, n कांस्टेंट कर दिया, r कांस्टेंट होता ही है, तो क्या v प्रोपोर्शनल टू t लिख सकता हूँ? इंपॉर्टेंट चीज, क्या v प्रोपोर्शनल टू t लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम कम होगा। यहीं से वो बात आती है, किसी सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर कम हो रहा है, गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो भैया वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। यहां तक बात समझ आई? अच्छा बच्चों, एक और चीज में यहां से अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई ग्राफ बनाता हूं, कौन सा ग्राफ? इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा सर? दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ जो है हमारा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? जल्दी से बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। बस यहीं पे बच्चे ढेर हो जाते हैं, उनको स्लोप के बारे में पता नहीं होता है। स्लोप मतलब थीटा, ये थीटा कितना देगा, ये स्लोप क्या होगा, बस यहीं पे ढेर हो जाते हैं। तो स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप के बारे में अगर हम देखें बेटा, तो v इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, NR अपॉन P और साथ में T। जरा से एक इक्वेशन की लाइन से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y इक्वल टू mx प्लस सी। c क्या होता है सर? इंटरसेप्ट, जो कि ओरिजिन से है तो 0 हो गया। x क्या है? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास टाइम है तो ये x हो गया, दैट इज t। m क्या होता है बच्चों? m होता है स्लोप। अगर मैं m को स्लोप कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे जो स्लोप मेरे पास आएगा वो आता है nr बाई p। मतलब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था स्लोप कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट इज nr बाई p। बोलो जी जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? डन डन, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब जरा पीछे देखिए, यहाँ पे लिखा था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन पीवी ग्राफ। अब मैं यहाँ पे एक पीवी ग्राफ बना रहा हूँ, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे कैसे मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बारे में, ये तो एक बीटी ग्राफ था। अगर मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ बनाता हूँ जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ बनाता हूँ, है ना, पीवी ग्राफ बनाते हैं, तो ये रहा बेटा P, ये रहा V। पीवी ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा? पीवी ग्राफ मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। इसीलिए वहां पे लाइन लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ग्राफ इस तरह क्यों बना? क्योंकि प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक है। आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, पर प्रेशर कांस्टेंट। तो हमारे पास कैसा ग्राफ आता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ आता है। जल्दी से बता दो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ पे? और अगर ये बात समझ में आई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना जरा ये आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको कह रहा हूं कि हमारे पास दो ग्राफ हैं, कौन से दो ग्राफ हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो ग्राफ हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ ए ये कह दिया, एक ग्राफ ये बी कह दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो इसमें एंगल भी मैं आपको दे देता हूं कि ए वाला एंगल सपोज θ1 एंगल बना रहा है, बी वाला θ2 एंगल बना रहा है। मैं आपसे पूछूं पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा या पी ए इज लेस देन पी बी होगा, या भैया दोनों बराबर होंगे, या फिर नन ऑफ एबव? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अब देख लो, ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपके पास वीटी ग्राफ है, दो आपको कर्व दे दिए गए हैं, स्ट्रेट कर्व दिए गए हैं, स्ट्रेट लाइन दी गई है ए और बी। आपको यहाँ पे एंगल दिया गया है, θ1 θ2 फॉर्म हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन की प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो फिलहाल अगर मैं इनके स्लोप की बात करूं, स्लोप की थीटा, तो स्लोप हमें कितना मिला था? NR बाई पी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जिसका थीटा ज्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2 है, जिसका थीटा ज्यादा होगा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, उसका प्रेशर कम होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि P1 इज लेस देन P2, है ना?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पी ए इज लेस देन पी बी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को फ्रेम होते हैं, देखने को मिलते हैं। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास जो वॉल्यूम होता है उसको आप क्या कर देते हैं भैया, कांस्टेंट कर देते हैं। वॉल्यूम को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब खुद सोचो, वॉल्यूम को कर दिया है कांस्टेंट, ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब किसी सिस्टम में, ऐसा सिस्टम जिसमें पिस्टन लगा हो, वो पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना तो पिस्टन नीचे आएगा। भैया जब ऐसी केस होगी तो क्या कुछ वर्क डन निकलेगा, अभी देखते हैं। ठीक है, नो वर्क डन, नो वर्क डन, कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। डेल्टा यू यहां बनता है, डब्ल्यू यहां पे होता नहीं है, तो क्यू किसके बराबर हो गया, यू के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू किसके बराबर होता है, यू के। अभी मैं उस पर आऊंगा। फॉर्मूले के बारे में बात करें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो गया बाय फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ग्राफ की बात करें तो वर्टिकल लाइन पीवी ग्राफ बनता ही है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे पास हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है आइसोकोरिक। प्रोसेस चल रहा है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं पीवी इक्वल टू एन आर टी, पी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। क्या मैं लिख सकता हूं पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ की, अगर ग्राफ की बात करें तो पी वी ग्राफ, वॉल्यूम को कर दिया आपने कांस्टेंट तो भैया ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे प्रेशर चेंज होगा तो ग्राफ एक वर्टिकल लाइन फॉर्म होती है, नहीं वर्टिकल लाइन फॉर्म होती है। यानी यहां तक। स्लोप की बात करते हैं। स्लोप की, अगर स्लोप की बात करें तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से P मैं निकालता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एन आर बाई टी और साथ में T। तो बच्चों यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है दैट इज एन आर बाई वी आ रहा है। स्लोप एन आर बाई वी आ रहा है। डन, क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है बेटा P डेल्टा V के बराबर। अब डेल्टा वी तो यहाँ पे होगा कितना, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो, तो पूरा वर्क डन कितना हो गया, जीरो। इसको मैं यहाँ पुट करूंगा तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। मुझे पता है डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। सर ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं पूछना है, बस इसे रट लीजिए। कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, सब में डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी आएगा। पुट कर रहा हूं यहाँ पे वैल्यू, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, डेल्टा मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ये वैल्यू मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर लीजिए। डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस हमारे पास आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को बेटा बॉयल्स लॉ भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, इसको बॉयल्स लॉ भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर को आप क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। सिस्टम एक्सपेंड तो करेगा, सिस्टम नीचे तो आएगा, पर किस रेट से आएगा, इतनी धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ेगा या इतनी धीरे धीरे ये नीचे आएगा कि भैया यहाँ पे टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। प्रेशर तो चेंज होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा, पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले, खैर मैं इसको लिखवाऊंगा, फिलहाल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एनआरटी लॉग V2 बाई V1। इसको मैं बेस 10 पे भी अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट होती है, तभी तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी फैक्टर होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इंटरनल एनर्जी भी
कांस्टेंट हो जाएगी। ग्राफ की बात करें तो हाइपरबोलिक पीवी ग्राफ आपको देखने को मिलता है। कैसा ग्राफ होगा अभी मैं बात करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की। पीवी इक्वल टू एन आर टी हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रोसेस में टी को कांस्टेंट कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है, मैं इसे और भी लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ या ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तीनों चीजों को देखो और बताओ यहां तक समझ में आ गया। डन। वर्क डन की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क डन है। वर्क डन की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे PdV। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? PdV। अब जरा ये एक चीज समझना, ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है कि प्रेशर हो गया कांस्टेंट तो बता निकाल दो इंटीग्रेशन के बाहर। नहीं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या P को लिख सकता हूँ? PV इक्वल टू NRT होता है, तो मैं P को लिख सकता हूँ क्या कि P इक्वल टू NRT अपॉन V। इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो dW कितना आ जाएगा? NRT बाई V साथ में dV। नहीं, अब देखिए n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट निकालो इसे इंटीग्रेशन से बाहर तो dW कितना आ जाएगा? NRT इंटीग्रेशन dV बाई V। करेक्ट है, NRT इंटीग्रेशन dV बाई V। इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं V1 से V2, मतलब जहां पे पिस्टन पहले था दैट इज वॉल्यूम V1, पिस्टन एक्सपेंड होके जहां तक गया दैट इज वॉल्यूम V2। V1 से V2 हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो dW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू NRT लॉग बेस E पे, इसलिए ln लिखा है, V2 बाई V1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है लॉग V2 बाई V1। अब इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि बेस ई पे वैल्यू नहीं होती है, इसको बेस 10 पे कन्वर्ट करना है। बेस 10 पे कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लॉग बेस n किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग बेस 10 पे, LOG लॉग बेस 10 पे, और दैट इज V2 बाई V1। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारे पास पीवी का ग्राफ हमें क्या देखने को मिलेगा? पीवी का ग्राफ हमें एक हाइपरबोलिक ग्राफ देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। एक और चीज बता रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है। और कभी भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको ग्राफ का डिफरेंस पूछा जाए तो एक चीज ध्यान देना, आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या होता है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता है सर? गामा होता है बेटा CP बाई CV। तो अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो एडियाबैटिक का ग्राफ कैसा होगा? ये कुछ और स्टीपर होगा, आइसोथर्मल का येलो वाला तो एडियाबैटिक का पिंक वाला थोड़ा सा स्टीपर होता है क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी चली जाती है? गामा चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है जिसमें आपको सारे प्रोसेस के बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक में आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि अगर हम पीवी ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह जाएगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ वर्टिकल जाता है। आइसोथर्मल मैंने अभी बताया ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ग्राफ में अंतर क्या होता है? एडियाबैटिक वाला ज्यादा स्टीपर होता है आइसोथर्मल से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक के हमारे एप्लीकेशन का जो पार्ट था वो शायद नीड से अब हट चुका है, पूरी तरह से हट चुका है। जैसे मैं बात करूं रेफ्रिजरेटर की, कार्नोट साइकिल की, तो ये पार्ट आपका हट चुका है। पर इतना आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके हीट इंजन होते हैं, हीट पंप होते हैं, रेफ्रिजरेटर इंजन, वहां पे हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं की पॉइंट, यहाँ पे जितनी प्रोसेस हैं, चाहे वो आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, इनके वर्क डन बच्चों, इनके स्लोप, इनके ग्राफ को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तीनों का मैंने ब्रीफ कर दिया है, कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एप्लीकेशन पार्ट अब नीट पे रहा नहीं है तो इन प्रोसेस को जरूर देख लीजिएगा। प्रोसेस के अलावा अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए होगी इस टॉपिक पे, कुछ और डीप में आपको कंटेंट चाहिए होगा, फॉर्मूले चाहिए होंगे, PYQs चाहिए होंगे,
तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे कंफर्म वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल बच्चों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद स्टूडेंट।